जाता है कि ना चाहते हुए उसका पेपर अच्छा हो जाता है। और मेरे को ऐसे फ़ोन आते हैं लोगों के कि बच्चा के पढ़ाई हुई नहीं थी, उसको याद ही नहीं होता था, पर जब उसकी मम्मी ने जाप शुरू किया पेपर के टाइम पे, वहाँ पेपर चल रहा था बोर्ड का और वो जाप कर रही थी, मैंने उनको कहा था जब तक आपका बच्चा घर ना आ जाए अपने मंत्र जाप नहीं बंद करना। घर के काम करने हैं, ड्यूटीज पूरी करनी है, कपड़े भी धो, बर्तन भी करो, खाना भी बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन मंत्र जाप ना बंद हो। और वाकई में वो कुरुक्षेत्र में रहती हैं आंटी, नाम मुझे याद नहीं है। उन्होंने जब मुझे 2:30 बजे उसका बेटा आया तो उसने बोला कि जो सोच रहा था कि उसके मैथ्स में उसको आता ही नहीं था मैथ, कि उसके 40% नंबर आएंगे, और उस बच्चे ने 85% का पेपर करके आया वो बच्चा। और उसने उस आंटी ने कहा कि मेरा बेटा 10th में था उस टाइम, बड़े पुरानी बात है, आपसे बात करना चाहता है। उसने मुझे फ़ोन पे बोला बुलबुल आंटी आप मेरे घर में कब आओगे? मैंने कहा बेटा जब आऊँगी तब आऊँगी, तू बता तेरा पेपर कैसा हुआ? कहता है मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ जैसे आपने मुझे कहा था कि तेरा पेन रुकेगा तो तू मंत्र जाप शुरू कर दियो, और मैंने वही किया। और मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी पास भी हो पाऊंगा, पर आज तो लग रहा है मेरा पेपर इतना बढ़िया हुआ है। और अब मैं ना रोज़ मंत्र जाप करके ना स्कूल जाया करूँगा। देखो बैलून भी गिर गया। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अपनी स्टैंप लगाए थे कि मैं हूँ यहाँ पे और मेरी प्रेजेंस है। थैंक यू सो मच गुरुजी, हम सबको अपने साथ जोड़ने के लिए। बहुत सारी संगत कहती है गुरुजी ने नहीं कहा कभी अमृत वेला करो। मैं इस बात को मानती हूँ कि हो सकता है उस समय गुरुजी ने नहीं कहा हो, मैंने पहले भी शेयर किया है, हो सकता है गुरुजी के टाइम पे, क्योंकि जब गुरुजी 2007 तक आपको पता है तब भी इतना बुरा हाल नहीं था दुनिया का, इतना कलयुग नहीं था जितना अब आ गया है। गुरुजी ने कहा था मेरे जाने के बाद डिप्रेशन, डाइवोर्स और कैंसर, ये 3 चीज़ों का बोलबाला रहेगा और इसको नाम सिमरन ही तुम्हें इससे मुक्त करेगा। तो उस समय नहीं होगी जरूरत, आज जरूरत है। कहते हैं ना कभी हम बीमार होते हैं, बीमार ही नहीं होते तो हमें दवाई खाने की जरूरत नहीं है। आज हम बीमार हैं, बहुत सत्संग है मैं कभी करूँगी। डिप्रेशन, सबसे ज़्यादा यंगस्टर को डिप्रेशन है। आज हम मानसिक रूप से बीमार हैं, तो हो सकता है आज हमें अमृत वेले की जरूरत पड़ रही है, तो क्यों नहीं हम कर सकते? ये दवाई, सिंपल दवाई गुरुजी ने दे दी, अपने घर बैठ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आसपास कहीं होता हो, संडे संडे होता हो, मंथली होता हो, चले जाओ, जा सकते हो, वरना घर में बैठ के कर लो। ना कहीं मंदिर जाना, ना कोई घंटी बजानी, ना ठंड में खड़े होना, घर के अंदर हीटर लगा रखे हैं, एसी लगे हुए हैं, बैठो आराम से अमृत वेला करो। तो चीज़ों को गुरुजी अब टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहते हैं। हमें एक भेड़ चाल पे नहीं चलना। एक संगत ने कह दिया गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा अमृत वेला करो, जो करते थे वो भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ना वो जबरदस्ती कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हम बुलबुल आंटी ने कह दिया कर लो ये काम हो जाएगा, चल करके देख लेते हैं, मेरे कहने से क्यों करते हो? आपका काम हो गया, आपने छोड़ दिया करना, करते रहो उसे, बंद मत करो। सुख आते हैं ना, जितने सुखों की बढ़ोतरी होती है ना उतना जाप सिमरन को बढ़ाओ, दुख कभी आएंगे ही नहीं जीवन में। और सबको जोड़ो, बच्चों को जोड़ो, बड़ों को जोड़ो, पड़ोसियों को जोड़ो, जो मिले उसे अमृत वेले से जोड़ो। कुछ नहीं, कोई कुछ गलत नहीं आप कर रहे हो। सुबह उठना, मुझे तो नहीं लगता कोई गलत काम करता है। मंदिरों के दरवाजे सुबह ही खुलते हैं, गुरुद्वारे सुबह ही ओपन होते हैं, स्कूल सुबह ही ओपन होते हैं, ऑफिस सुबह ही खुलते हैं। तो हम ये क्यों कहते हैं कि हम अमृत वेला ना करें, हम 10 बजे उठेंगे? जो ये कहते हैं ना कि गुरुजी ने नहीं कहा, वो खुद ही उठना नहीं चाहते हैं। वो देर से सोते हैं और फिर देर से उठते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी 10 से 11 बजे भी सो जाओ तो मेरे को लगता है 3-4-5 घंटे की नींद बहुत होती है आराम से। मैं ये नहीं कहती 3 बजे उठ के करो, 5 से 6 कर लो, 6 बजे से पहले पहले ख़त्म कर लो उसको। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आगे भी आप ऐसे ही जुड़े रहिए, इतनी प्यारी संगत आई है आज यहाँ पे अमृत वेला में। जय गुरु जी।